तो आखिरकार दोस्तों वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। मतलब बिहार चुनाव का रिजल्ट काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं दोस्तों। कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है और रुझानों में जो सामने आया है, कभी महागठबंधन आगे जा रहा है तो कभी एनडीए लीड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अभी का जो आंकड़ा नजर आ रहा है दोस्तों, हम आपको हर एक चैनल का दिखाएंगे आखिर कौन सी पार्टी आगे चल रही है और कौन सा गठबंधन लीड करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं हम ये जो है न्यूज 24 का है। न्यूज 24 के ऊपर देखेंगे दोस्तों तो एनडीए जो है वो 121 सीटों पर फिलहाल लीड करता हुआ नजर आ रहा है और महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब 77 सीटों पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन खास बात यह है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे बीजेपी जहां 56 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अगर आरजेडी की बात करें दोस्तों तो आरजेडी कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है और 50 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं इस वक्त जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरती हुई नजर आ रही है। आप आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो 58 सीटों पर जो है वो आगे चल रही है जेडीयू। वहीं कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो 16 सीट पर नजर आ रही है। वहीं एलजेपी की बात करें तो 4 सीटों पर और लेफ्ट की बात करें जो प्लस में है, जो और भी पार्टीज हैं, उसमें 6 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं दोस्तों ये हो गई न्यूज 24 की बात। वहीं दोस्तों अगर हम एबीपी पर नजर डालें तो एबीपी पर जो चल रहा है अभी वो ये दिखा रहा है कि नीतीश प्लस 133 सीटों पर लीड कर चुकी है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 122 का जो जादुई आंकड़ा है उससे भी आगे निकल चुकी है। मतलब हो सकता है इस बार फिर से नीतीश सरकार बन सकती है। वहीं दोस्तों देखेंगे तेजस्वी जो है वो तेजस्वी का जो खेमा है वो 72 सीटों पर नजर आ रहा है कि 72 सीटों पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो दिखाया जा रहा है कि जहानाबाद जो मगध भोजपुर है वहां जहानाबाद से 3 सीटों पर में से नीतीश एक पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पूर्वी बिहार की बात करें बांका की तो 5 सीटों पर, मुंगेर की बात करें तो 3 सीटों पर जो है नीतीश जो है वो 2 सीटों पर आगे नजर आ रहे हैं और तेजस्वी 1 सीटों पर नजर आगे आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें इंडिया खेमे की तो 65 सीटों पर फिलहाल बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो 66 सीटों पर। मतलब यहां पे जो दिखाया जा रहा है एबीपी पे जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है वो फिलहाल आरजेडी नजर आ रही है दोस्तों। वहीं अगर हम नजर डालें जिस तरीके से देखा जा रहा है कि चुनाव, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए और जिस तरीके से रुझान सामने आए, रुझानों में न्यूज 24 ने महागठबंधन को 116 तक का आंकड़ा दिखाया था कि 100 से ऊपर दिखाया था कि 100 से ऊपर जा रही थी, लीड करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, मतलब काउंटिंग शुरू है। तो ऐसे में हो सकता है कि अभी कोई पार्टी आगे बढ़ सकती है, कोई पीछे हो सकती है। तो अभी एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता कि कौन आगे चल रही है और कौन पीछे चल रही है। तो दोस्तों वही दोस्तों अगर हम नजर डालें आज तक की रिपोर्ट पर तो आज तक में जो दिखाया जा रहा है फिलहाल बीजेपी जो है 71 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है और रुझानों में जो दिखाया जा रहा है आज तक में एनडीए बहुमत से काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। जेडीयू की बात करें तो 58 सीटों पर, आरजेडी जो है वो 56 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर दोस्तों बात करें हम टोटल सीटों का तो यहां पे टोटल सीटों के रुझानों की अगर बात करें दोस्तों तो एनडीए जो है वो 137 सीटों पर और प्लस 32 पर लीड करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो फिलहाल 9 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगर हम नजर डालें जिस तरीके से देखा जा रहा था कि राघोपुर से तेजस्वी आगे चल रहे हैं, तारापुर से सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं, तो इस तरीके से चल रहा है मामला जो है वो काफी ज्यादा टाइट फाइट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम डीवी लाइव की तो डीवी लाइव पे आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो 91 सीट पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बात करें एनडीए की तो 106 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। मतलब रुझानों की बात करें तो 243 सीटों में से 202 पर रुझान सामने आ चुके हैं। वहीं अगर इंडिया खेमे की बात करें दोस्तों तो आरजेडी 64 पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और जो इंडिया गठबंधन के अंदर जो
कांग्रेस है वो 16 सीट पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी जो है दोस्तों 49 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है और जेडीयू 50 सीट पर। और यहां पे आप गौर करेंगे दोस्तों तो कंपेयर करेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी कौन बनके उभरती हुई नजर आ रही है, तो आरजेडी 64 सीटों पर और बीजेपी महज 49 सीटों पर नजर आ रही है। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो नजर आ रही है दोस्तों वो ये है कि आरजेडी एक बार फिर से बड़ी पार्टी बनकर के उभर सकती है दोस्तों। और जिस तरीके से आंकड़े बदल रहे हैं पल पल दोस्तों, आंकड़े जो है ना वो बदलते ही जा रहे हैं। कभी महागठबंधन आगे जा रहा है तो कभी एनडीए का खेमा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल ये क्लियर नहीं है कि बिहार के अंदर में किसकी सरकार बनने वाली है। और सबसे बड़ी बात जो दोस्तों जो देखा जा रहा है ये फाइट जो है कड़ी फाइट नजर होती हुई आ रही है अभी तक फिलहाल के मुताबिक जो देखा जा रहा है दोस्तों। वही एक बार फिर से आपको अपडेट कर दे दोस्तों, यहां पर एनडीए जो है वो 111 सीटों पर लीड करता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन जो है वो 89 सीट पर लीड करती हुई नजर आ रही है। खास बात यह है कि यहां देखेंगे आप बीजेपी, और दोस्तों ये जो दिखाया जा रहा है ये डीबी लाइव का है और डीबी लाइव के ऊपर जो दिखाया जा रहा है बीजेपी 51 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी जो है वो 62 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों एक खास ये न्यूज 24 का अगर आप देखेंगे दोस्तों तो न्यूज 24 पे जो दिखाया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है कि 120 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन की बात करें दोस्तों तो महज 85 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं एनडीए के अंदर बीजेपी की बात करें तो 61 सीटों पर और महागठबंधन के अंदर जो आरजेडी है वो 55 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। खास बात इसमें यह है दोस्तों इन सब के बीच में जो सबसे खास चीज नजर आ रही है वो कांग्रेस का परफॉर्मेंस। मतलब बिहार के अंदर कांग्रेस का जादू चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब कि राहुल गांधी जो है इस बार बिहार के अंदर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नजर आ रहा है दोस्तों। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप देखेंगे कि आरजेडी 53 सीटों पर लीड कर रही है, वहीं कांग्रेस का जो पॉइंट है वो ड्रॉप ही होता चला जा रहा है दोस्तों। वहीं वीआईपी की बात करेंगे जो मुकेश सहनी है जिनको डिप्टी सीएम बनाने का अनाउंसमेंट किया है तेजस्वी ने, तो वो 3 सीटों पर फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू फिलहाल 63 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों कि बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं दोस्तों एलजेपी की बात करें दोस्तों तो 4 सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके के माहौल बने हुए हैं फिलहाल, आप कह नहीं सकते, कहा नहीं जा सकता है कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। जिस तरीके से एग्जिट पोल भी सामने आए थे उसमें ज्यादातर में एनडीए को दिखाया जा रहा था और फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो ये नजर आ रहे हैं कि फाइट जो है वो काफी ज्यादा टाइट है। ऐसा नहीं है कि एनडीए एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है या महागठबंधन एक तरफा जीतती हुई नजर आ रही है। मतलब फाइट जो है वो कांटे की है। आप ये नहीं अभी कह सकते, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कौन जीत रहा है बिहार को और कौन हार रहा है। सबसे बड़ी बात जो अभी जो नजर आ रही है दोस्तों वो फासला जो है एनडीए का और महागठबंधन का वो दोनों के बीच का काफी ज्यादा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। एनडीए जहां 131 सीटों पर लीड कर चुकी है तो वहीं महागठबंधन की बात करें दोस्तों तो 71 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करें 243 सीटों में से तो 209 पे जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि रुझान जो है वो सामने आ चुके हैं, लेकिन ये रुझान कब बदल जाएंगे कोई नहीं बता सकता है। और जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है फिलहाल के लिए जो देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि एनडीए जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मतलब तेजस्वी को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। और दोस्तों अब जरा हम आंकड़ों पर नजर डालते हैं चुनाव आयोग के। ये तो हो गई बात दोस्तों कि जितने भी चैनल्स हैं उस पे क्या चल रहा है उसकी बात हमने कर ली, लेकिन अब हम असल आंकड़े पर नजर डालते हैं कि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर क्या चल रहा है। तो दोस्तों ये जो आपके सामने जो पिक्चर नजर आ रही है ये है भारत निर्वाचन आयोग, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ये ऑथेंटिक दिखा रहा है, जो फिलहाल चल रहा है, जो फिलहाल नजर आ रहा है एक्चुअल में वही है। बीजेपी मतलब 25 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो जेडीयू की बात करें तो वो 16 सीटों पर और आरजेडी जो है वो 10 सीटों पर
और कांग्रेस की बात करें दोस्तों तो 3 सीटों पर और एलजेपी जो है वो 5 सीटों पर नजर आ रही है। सीपीआई यानी एमएलएल जो है वो 1 सीटों पर और टीपीएल आरएसपी जो है वो 1 सीट पर नजर आ रही है। आप इस तरीके से यहां मैप भी देख सकते हैं कि मैप जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि कौन सी पार्टी लीड करती हुई नजर आ रही है, तो खास करके 25 सीटों पर जो है दोस्तों वो जो नजर आ रहा है कि बीजेपी आगे लीड करती हुई नजर आ रही है। अब यहां पे देख सकते हैं दोस्तों पार्टी वाइज रिजल्ट जो दिखाया जा रहा है यहां पे कि मतलब टोटल 62 सीटों का जो है वो रुझान सामने आ चुका है और 62 सीटों में से 25 पर भारतीय जनता पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की बात करें तो 10 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके के जो माहौल है दोस्तों, ये एक्चुअल रिपोर्ट है जो सामने आ रही है, लेकिन जो बहुत सारे चैनल्स पे चल रहे हैं कि ये 243 सीटों में से 209 पे 200 पे आ चुके हैं, वो सारी चीजें यहीं से क्लियर होंगी कि आखिर जो ऑथेंटिक है वो समझ में आ रहा है। वो जो नजर आ रहे हैं जितने भी चैनल्स पे चल रहे हैं वो रुझान दिखा रहे हैं, वो वहां पे से लाइव दिखाया जा रहा है कि कौन सा पार्टी या कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें वीआईपी सीट्स की तो जिस तरीके से नजर आ रहा था छपरा के अंदर, जिस तरीके से खेसारी लाल है, खेसारी लाल थोड़ा इस बार उनको भी कड़ी फाइट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं तेजस्वी यादव जो है वो राघोपुर से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तारापुर से अगर बात करें दोस्तों सम्राट चौधरी जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों तेज प्रताप यादव की तो महुआ से वो लीड करते हुए कहीं पे मतलब उनको भी कड़ी फाइट मिलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो भी वीआईपी सीट है उस पर भी कड़ी फाइट इस बार होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बने रहें, देखते रहें आधान हिंदी। हम ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे सारे चैनल्स का कि किस पे क्या चल रहा है।